हेलो एवरीवन, जैसा कि हम लोग जानते हैं डीडीए जेईई का हमें अपडेट मिल चुका है, एग्जामिनेशन डेट एंड ऑल। बट द पॉइंट इज कि हम लोग जब तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ना यहाँ पे इंग्लिश भी है, जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट भी है, और एसएससी जेईई आरआरबी जेईई के कंपैरिजन में जनरल अवेयरनेस का जो पोर्शन है वो काफी कम है। तो इसमें से क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है और कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, इन सब पे चर्चा कर लेते हैं। बिकॉज आइडिया रहना चाहिए कि उन 10 नंबर के लिए ऐसा ना हो कि हम लोग बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं जिसकी वजह से जो चीज़ इंपॉर्टेंट है कहीं हम उसे छोड़ ना दें। तो अपने एग्जामिनेशन में हमारे जनरल अवेयरनेस वाले पार्ट से किस लेवल पे क्वेश्चंस आते हैं, तो आज हम लोग प्रीवियस ईयर का पेपर भी देख लेंगे। साथ में ये भी देखेंगे क्या हम लोगों को कंप्यूटर वाला पार्ट भी पढ़ना पड़ेगा, क्या हम लोगों को साइंस वाला पार्ट पढ़ना है तो कितना डिटेल में जाना है, या फिर पॉलिटी से कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो इन सब चीज़ों पर चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एग्जामिनेशन का पैटर्न समझो कि एग्जामिनेशन में आपके टोटल 120 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपका रीजनिंग भी है, जनरल अवेयरनेस भी है, मैथ्स यानी कि एप्टीट्यूड वाला पार्ट, देन इंग्लिश, राइट। उसके बाद फिर आपकी जो भी ब्रांच है उस ब्रांच से रिलेटेड तो क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पे टोटल आपके 120 क्वेश्चन है जो 120 नंबर के हैं, और टोटल आपको टाइम मिलने वाला है 2 घंटे का। अब जो पेपर हमको देखने को मिलता है, तो देखो ऑब्वियसली टेक्निकल वाला पोर्शन तो अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे नॉन टेक वाले पोर्शन पे जाऊंगा। स्पेशली आपको बताऊंगा जनरल अवेयरनेस में आपको क्या क्या पढ़ना है और सबसे इंपॉर्टेंट क्या छोड़ना है। तो ये आपके सामने एक पीवाईक्यू प्रेजेंट है, ये प्रीवियस ईयर का पेपर है जो कि 3/4/2023 का है, और ये आपका डीडीए का ही एग्जामिनेशन का पेपर है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ना एग्जामिनेशन जो डिवाइडेड है, टेक्निकल पोर्शन अलग से दे रखा है, फिर जो आपका नॉन टेक वाला पोर्शन है उसमें भी डिविजन्स हैं। ऐसा नहीं कि जैसे आरबीजे में मिक्स क्वेश्चन आते हैं, ऐसा यहाँ पर नहीं है। तो सबसे पहले जो भी आपकी ब्रांच है उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। इसके बाद जब इन क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आपके 10 नंबर की यहाँ पर देखिए, ये आपका इंग्लिश का पेपर हो गया जहाँ पर आपके 10 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, राइट। सो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम, तो यहाँ पर आपका ईडियम दे रखा है, तो उससे रिलेटेड आपको बता देना कि यस कि विच इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर आपका ये देखो, मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन विच यू नीड टू फिल इन द ब्लैंक। सो आई गॉट डैश द बेड एंड कन्वेड माई सेल्फ डैश अ ब्लैंकेट। सो इस टाइप के क्वेश्चन आपके इंग्लिश वाले सेक्शन से हैं। तो सिमिलर वे में अगर मैं जनरल अवेयरनेस वाले पार्ट पे जाऊंगा तो जनरल अवेयरनेस में भी आपके 10 क्वेश्चन है, तो इंग्लिश के 10 क्वेश्चन हो गए। इसी प्रकार से आपके जनरल अवेयरनेस से भी 10 क्वेश्चन है, लेकिन उसमें अब सब्जेक्ट कौन कौन से पढ़ने हैं तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो ऐसा है, जनरल अवेयरनेस में जो क्वेश्चन हैं इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर। जी हाँ, इवन कंप्यूटर से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। बट क्या फिक्स है कि इतने क्वेश्चन फिजिक्स से आएंगे, इतने क्वेश्चन केमिस्ट्री से, इतने क्वेश्चन कंप्यूटर से? नहीं, कहीं पे फिक्सेशन नहीं है। ये फिक्स जरूर है कि 10 नंबर का आपका जनरल अवेयरनेस है। अब जनरल अवेयरनेस है आपका सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट है। पब्लिक सेक्टर बैंक दैट इज पीएनबी साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट इज एमओयू विद डैश अंडर इट्स फ्लैगशिप स्कीम पीएनबी रक्षक प्लस स्कीम इन जुलाई 2022। तो यहाँ पर जो आंसर था इट वाज इंडियन एयरफोर्स। सो द पॉइंट इज कि सर यहाँ पे करंट अफेयर्स वाले पार्ट से क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, in a human body most of the DNA is located in the nucleus but some amount of DNA can also be found in dash। अब ये सेम क्वेश्चन आपका एसएससी जेईई में भी पूछा गया है ना, सीडीएस वाले पार्ट पे पूछा गया है। तो यहाँ पर हम लोग अच्छे जानते हैं कि डीएनए जो है वो न्यूक्लियस में तो होता ही है, बट माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड का अपना खुद का, माइटोकॉन्ड्रिया वाले पार्टी जैसे हम लोग बात करें तो यहाँ पर अपना खुद का अपना डीएनए भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो आंसर था डेट वाज माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका बायो वाले पार्ट से हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे सर एज ऑफ जुलाई 2022 द माइक्रो फाइनेंस लोन इज डिफाइंड एज अ कोलेटरल फ्री लोन गिवन टू अ हाउस होल्ड हैविंग एनुअल हाउस ओल्ड इनकम अप टू डैश। सो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। एक्चुअली यहाँ पर जब पेपर ये रेडी किया गया तो जो हम लोगों ने भी पेपर डाउनलोड किया उसमें गैप्स नहीं है, बट इट्स ओके, हमको एक आइडिया तो लग ही जा रहा है। देन आर्टिकल्स वाले पार्ट से क्वेश्चन है, दैट मीन्स ये क्वेश्चन आपका पॉलिटी का हो गया। देन पेटाफ्लॉप्स यानी कि आपके कंप्यूटर वाले पार्ट से क्वेश्चन हो गया, व्हाट इज द सुपर कंप्यूटिंग कैपेसिटी ऑफ द सुपर कंप्यूटर परम गंगा डेवलप्ड बाय द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग दैट इज सीडेक। तो यहाँ पर ना इसे मैं कंप्यूटर वाले पार्ट से गया दूँ, करंट अफेयर्स वाले पार्ट से गया दूँ, तो आप लोग उससे भी लिंक कर सकते हैं। देन इसके बाद HSRA इन 1928 दैट मीन्स आपका हिस्ट्री वाले पार्ट से क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं उनका हम लोग को लेवल आइट लग गया। सो माया देवी टेम्पल विच इज ऑल्सो नोन एज बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्ध इज लोकेटेड एट डैश। सो यस, टेम्पल्स, बुक्स, ये सारा पार्ट यानी स्टैटिक वाला पार्ट भी आपको देखना है। तो इस टाइप से आपके ये 10 क्वेश्चंस हो गए, जिससे आइडिया लग गया कि यस यहाँ पर कोई फिक्सेशन नहीं है कि इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन हिस्ट्री से, इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन पॉलिटी से आएंगे, बट यू नीड टू गो विद द स्मार्ट वर्क। तो आप कर क्या सकते हैं इन क्वेश्चंस के लिए, स्टैटिक वाले पार्ट के लिए या फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के लिए, ईदर यू कैन गो विद द ल्यूसेंट,
राइट, एक तो ऑप्शन वो है। दूसरा, पिंकी मैम ने भी अभी बुक लॉन्च की थी जनरल अवेयरनेस की, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस सारी चीज़ें प्रेजेंट है। उसमें कुछ पार्ट्स आपका इवन कंप्यूटर का भी है, तो यू कैन इवन रेफर दैट, राइट। सो ये आपका इंग्लिश का जनरल अवेयरनेस का पोर्शन हो गया। इसी प्रकार से रीजनिंग और आपका जो क्वांट वाला पार्ट है, वहाँ पर भी आपके 10 क्वेश्चन ईच हैं, है ना। तो यानी कि अगर मैं जनरल अवेयरनेस वाले पोर्शन के लिए स्पेशली आपसे बात करूँ, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप यहाँ तो ल्यूसेंट के साथ जा सकते हैं, या फिर इवन यू कैन गो विद द पिंकी मैम्स बुक। तो यहाँ पे आप अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे जाके क्लिक करेंगे और यहाँ से आप ऑल कोर्सेज में एज एग्जाम वाले पार्ट पे जा सकते हैं, राइट। तो यहाँ से आप वो बुक ले सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझे डिटेल में कोर्स में सब्जेक्ट वाइज मुझे टॉपिक डिस्कस करने हैं या फिर स्टडी प्लान के साथ सीक्वेंस ऑर्डर में जाना है, तो DDA JEE का बैच आपका आ रहा है 7 अक्टूबर को, तो आप इस वाले बैच में एनरोल भी कर सकते हैं, जिसके लिए आप बस क्लिक करेंगे और बाय नाउ पे जाने के बाद फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट यू कैन यूज़ द कोड Y723। जैसे अप्लाई करेंगे आपको मिल जाएगा मैक्सिमम डिस्काउंट, सो यू कैन यूज़ दिस कोड फॉर द डिस्काउंट। और DDA JEE का ये जो पेपर है, ये वाला पेपर अगर आपको चाहिए तो आप इवन टेलीग्राम चैनल पे भी जोड़ सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल के लिए आप जो अभी सेशन देख रहे हैं ना, उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, तो आप लिंक से टेलीग्राम में जुड़ जाइए और वहाँ पे मैं PYQ अभी अपलोड कर दे रहा हूँ, जिससे आप लोग वहाँ से PYQ भी ले सकते हो। और रेगुलरली मैं उसमें SSC का, RRB JEE का, NHPC JEE का, DDA JEE का, जो भी आपके AJ एग्जामिनेशन उससे रिलेटेड क्वेश्चन या फिर PDFs ये सब मैं शेयर करता रहता हूँ। तो कहीं पर भी कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। बट बेसिकली ये जो पेपर है ना, ये पेपर देखना इसलिए ज़रूरी है, आप किसी भी एग्जाम की जब तैयारी करें, सबसे पहले प्रीवियस ईयर का पेपर जरूर चेक करें, जैसे आइडिया लग जाए किस लेवल पे क्वेश्चंस हैं, सिलेबस वाले पार्ट की क्लैरिटी ले लें। फिर टॉपिक वाइज चीज़ों को पढ़ें। टॉपिक वाइज पढ़ने से क्या होता है ना, चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि अच्छा, और अपने आप कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने लगता है कि अब मैं ना इतने पर्टिकुलर पानी में हूँ, या फिर मुझे इतने एफर्ट्स और लगाने हैं। और जब भी आपका 70 to 80% सिलेबस कंप्लीट हो जाए, प्लीज़ 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 गिव मॉक टेस्ट, बिकॉज मॉक टेस्ट इज दी फाइनली इट इज़ द इंपॉर्टेंट वन, जो आपको फाइनली निर्वाणा प्रोवाइड कराने वाला है। क्योंकि एग्जामिनेशन में कई बार क्या होता है, जब मॉक टेस्ट हम लोग देते हैं ना, तो एग्जामिनेशन में कोई चीज़ नई नहीं लगती। नई इन द सेंस कि ऐसा नहीं लगता कि ना मेरा टाइम बहुत तेज़ी से निकल रहा है या फिर टाइम बहुत स्लो जा रहा है, बिकॉज आप लोग मॉक टेस्ट में प्रॉपर सेटिंग के साथ एग्जामिनेशन ऑलरेडी पहले से अटेम्प्ट कर चुके होते हैं। जैसे बोलते हैं ना, एग्जाम बिफोर एग्जाम, दैट्स द पॉइंट। तो सबसे पहले PYQ वाले पार्ट से एक आइडिया ले लेना कि किस लेवल पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर आपको और भी PYQs चाहिए तो मुझे बस आप एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं वो टेलीग्राम में या फिर कमेंट सेक्शन में पिन करवा दूंगा उस PDF को, जिससे आप लोग प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी DDA JEE के देख सकते हैं। तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। फिर भी कोई भी डाउट या क्वेरीज हैं आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा। तब तक सब लोग अच्छे से ख्याल रखिए। बाय बाय गाइस, टेक केयर, जय हिंद एंड यस, एग्जामिनेशन के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।